अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो है सेंसरी न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन्स के बारे में भी। ये क्या चीज़ें होती हैं। तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों की ट्यूशन है छुट्टियों के मौके पर। आपने इसको ध्यान से देखना है। पहले मैं पढ़ूँगा, फिर उसके बाद थोड़ा सा आपको बताऊँगा। सेंसरी मालूमात को रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ ले जाते हैं। सेंसरी न्यूरॉन में एक डेंड्राइट्स और एक एक्साइन्स होते हैं। कंसीडर कर लें, ये वाली बात है। ये रिसेप्टर है, ठीक है। कंसीडर कर रहे हैं ये रिसेप्टर है, रिसेप्टर, ठीक है। यहाँ से जो मालूमात जाती है यहाँ तक, यानी ये है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ठीक है। तो यहाँ से जो मालूमात जा रही है इधर, ठीक है। जो रिसेप्टर से मालूमात सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जा रही है, जो न्यूरॉन लेके जा रही है उस न्यूरॉन का नाम है सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है। आ रही है समझ भाई। रिसेप्टर से मालूमात सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जाती है, लेकिन को जो न्यूरॉन लेके जा रही है, ये मालूमात है, ये न्यूरॉन है, न्यूरॉन के अंदर जा रही है। जो न्यूरॉन लेके जा रही है उसे कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है। इसी की एक और उल्ट बात करते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये है, समझ लें, ये है, समझ लें, सेंसरी न्यूरॉन है। इसके अंदर एक डेंड्राइट्स होता है, डेंड्राइट एक होता है, ठीक है। मैं डी से ज़ाहिर कर रहा हूँ, डेंड्राइट्स और एक्साइन्स, ठीक है। एक्साइन को मैं ए से शो कर रहा हूँ, वो भी एक होता है, ठीक है। तो आपने लिखना क्या है, आपने यही लिखना है, कहना है कि रिसेप्टर से मालूमात जो जाती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, जो न्यूरॉन लेके जाती है उसका नाम होता है सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन में एक डेंड्राइट होता है, एक एक्सान होता है, ठीक है। एक एक्सान होता है, एक, इसी की एक ओल्ड बात करता हूँ। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और ये रिसेप्टर है, ये जी, ये जो मैं बना रहा हूँ ये है बेसिकली न्यूरॉन। कौन सी है? मोटर न्यूरॉन। अच्छा, अब जो यहाँ से मालूमात फ्लो उसका इस तरफ है, इस तरफ जा रही रिसेप्टर की तरफ। जो न्यूरॉन, ठीक है, जो मोटर न्यूरॉन ऐसी न्यूरॉन होती है जो मालूमात को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से लेकर रिसेप्टर्स तक पहुंचाती है। ये चीज़ का काम है, ठीक है। और इसमें भी क्या होता है, इसमें डेंड्राइट्स एक होते हैं, लेकिन एक्साइन्स बहुत से होते हैं, बहुत एक्साइन्स होते हैं, ठीक है। समझ आ रही है नहीं आ रही? यानी कि मोटर न्यूरॉन के अंदर एक डेंड्राइट्स होता है और बहुत से एक्साइन्स होते हैं, ठीक है। इसी तरह मैं तीसरी बात करता हूँ, मैं कहता हूँ एक ऐसी न्यूरॉन्स होती हैं, ठीक है, जैसे ये है आपके पास सेंसरी न्यूरॉन है, सेंसरी न्यूरॉन है, ये होती है मोटर न्यूरॉन। इनके दरमियान जो राब्ता हो रहा होता है वो कौन करवाती है? इंटर न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन। क्या भाई? सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के दरमियान जो न्यूरॉन राब्ता करवाती है उसका नाम होता है इंटर न्यूरॉन। इस न्यूरॉन के अंदर भी एक डेंड्राइट्स होता है और बहुत से एक्सन्स होते हैं, ठीक है। समझ आ रही है? अच्छा, नेक्स्ट जो आपके पास टॉपिक दिया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने इसको याद करना है।
गलत मत समझिएगा, असल में लाइट अवेलेबल नहीं है हमारे यहाँ। लाइट है पर हुकूमत की वजह से लोड शेडिंग का इतना प्रोसेस चल रहा है, वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था, इसी वजह से मैं खुद देख सकते हैं, लाइव देख सकते हैं पसीना कितना। अब नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है नर्व क्या होता है, सॉरी नर्व क्या होता है। बहुत से एग्जाइंस का मजमुआ, यानी कि समझ ले ये एक एग्जाइंस, ये दूसरा एग्जाइंस, ये तीसरा, ये चौथा एग्जाइंस, ठीक है। ये एक एग्जाइन है, ठीक है। ये दूसरा एग्जाइन, ये तीसरा एग्जाइन, ये चौथा एग्जाइन। यानी बहुत से एग्जाइन जब इकट्ठे हो जाते हैं और जिस पर लिपिड का एक गलाफ भी चढ़ा होता है, यानी ये जब इकट्ठे हो जाते हैं इन पर क्या चढ़ा हुआ है, ये गलाफ। ये गलाफ किस चीज़ का है, गलाफ चढ़ा हुआ किन पर, एग्जाइंस पर। बहुत से एग्जाइंस इकट्ठे हुए, ठीक है। इकट्ठे होने के बाद इकट्ठे हुआ और इन पर एक गलाफ चढ़ा और वो गलाफ था लिपिड का। किसका, लिपिड का। ये क्या कहलाता है, नर्व कहलाता है, ठीक है। समझ आ रही है। यानी मैंने क्या पढ़ाया, मैंने यही पढ़ाया, मैंने कहा कि बहुत से जो एग्जाइंस होते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, इकट्ठे होने के बाद इन पर एक गिलाफ चढ़ जाता है, उस गिलाफ को हम क्या कहते हैं, वो लिपिड का गिलाफ होता है। और ये क्या सब के सब क्या कहलाता है, नर्व कहलाता है, ठीक है। अंडरस्टैंड। अगला जो प्रोसेस है वो आपका है, ये ख़ास नहीं है इसमें, आगे है जी अक़साम। नर्व की अक़साम कितनी है। नर्व बेसिकली 3 किस्म की होती हैं। पहले होता है सेंसरी नर्व। कौन सा होता है, सेंसरी। दूसरा है आपके पास मोटर नर्व, और तीसरे नंबर पर जो चीज़ है वो है मिक्स्ड नर्व, ठीक है। अब आपने ये देखना है, वो कहते हैं कि सिर्फ सेंसरी न्यूरॉन्स के एग्जाइंस होते हैं, सिर्फ इसमें जो है वो सिर्फ सेंसरी न्यूरॉन्स के एग्जाइंस होते हैं। जो सेंसरी न्यूरॉन होता है ना, ठीक है, इसके एग्जाइंस किस में होते हैं, ये जी क्या है, सेंसरी नर्व है, सेंसरी नर्व है। इसके अंदर जो एग्जाइंस होते हैं, एग्जाइन होते हैं, ये एग्जाइन बेसिकली किसके होते हैं, ये एग्जाइन होते हैं बेसिकली सेंसरी न्यूरॉन्स के। सेंसरी नर्व में एग्जाइन होते हैं, लेकिन किसके होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन के। अब इसी तरह ये आपके पास कंसीडर कर लें, ये कंसीडर कर लें कि आपके पास, कंसीडर कर लें ये आपके पास मोटर न्यूरॉन है, इसके अंदर एग्जाइन जो होते हैं, आपने लिखना कैसे है, ठीक है। मोटर न्यूरॉन है, मोटर न्यूरॉन के अंदर जो एग्जाइंस होते हैं वो मोटर न्यूरॉन के होते हैं, किसके होते हैं, मोटर न्यूरॉन के होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मिक्स्ड नर्व होगी, इसके अंदर जो एग्जाइंस होते हैं वो सेंसरी न्यूरॉन के भी होते हैं एग्जाइंस, और मोटर न्यूरॉन के भी होते हैं। यानी सेंसरी को मैं कंसीडर कर रहा हूँ, सेंसरी को एस से ज़ाहिर कर रहा हूँ, इसके भी एग्जाइंस होते हैं इसके अंदर, और मोटर को मैं एम से ज़ाहिर कर रहा हूँ, इसके भी एग्जाइन होते हैं। दोनों एग्जाइंस पाए जाते हैं। तो आपको मैंने अभी जो पढ़ाया है वो यही है कि सेंसरी नर्व, सेंसरी जो नर्व होती हैं बेसिकली वो क्या काम करती हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स के अंदर एग्जाइंस पाए जाते हैं, लेकिन सेंसरी न्यूरॉन के, मोटर न्यूरॉन के अंदर एग्जाइंस पाए जाते हैं मोटर न्यूरॉन के, और मिक्स्ड नर्व के अंदर, मिक्स्ड नर्व के अंदर जो एग्जाइंस पाए जाते हैं वो बेसिकली सेंसरी न्यूरॉन के एग्जाइंस भी पाए जाते हैं और मोटर न्यूरॉन के एग्जाइंस भी पाए जाते हैं। ये थोड़ा सा टॉपिक था। अगला जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट
टॉपिक है, आपने इसको ध्यान से देखना है, वो है दिमाग। जानवरों के जिस्म में ज़िंदगी के तमाम अफ़ाल दिमाग कंट्रोल करता है। जी, ये कंसीडर कर रहे हैं, ये एक जानदार है, समझ लें, ये एक जानदार है, इसके अंदर ये दिमाग, ठीक है, यानी कि ये सो है। सो रहा है। जानदार का ये एक काम है, इसको कंट्रोल कौन कर रहा है? दिमाग। एक जानदार का एक और काम है, यानी कि चलना, ये भी कौन कंट्रोल करते हैं? दिमाग। जानदार, मैं पढ़ा रहा हूं, ये भी कौन कंट्रोल करेगा? दिमाग। मैं खेलता हूं, ये भी कौन कंट्रोल करेगा? दिमाग। यानी जितने भी काम हो रहे हैं, जितने काम होते हैं, बेसिकली मैं टीवी देख रहा हूँ, कंट्रोल कौन कर रहा है? दिमाग। मैं भाग रहा हूँ, कंट्रोल कौन कर रहा है? दिमाग। तो जानदार जिस्म के अंदर जितने भी काम होते हैं, फिजिकल हो या फिर आप कह दें फिजिकली भी काम होते हैं, जिस्म के अंदर भी काम होते हैं, सब के सब। जैसे आपके हार्ट बीट होती है, ये भी कौन कंट्रोल करता है? दिल। आप रिस्पिरेशन करते हो, तो तभी कौन कंट्रोल करता है? आपका दिमाग कंट्रोल करता है। अगला फिक्र ये है कि दिमाग के साथ तो उसके किरदार अदा करने की मुनासिब भी होती है। दिमाग हड्डियों से एक बने हुए क्रीमियम में बंद होता है। जी, ये जी दिमाग है, ये जी ये थी, मैं बता रहा हूँ, ये भी बताऊँगा, ये मुकम्मल तह बन जाती है, ठीक है। दिमाग एक तह के अंदर बंद होता है, तह के अंदर बंद होता है, और इसे कहते हैं क्रीनियम। क्या कहते हैं? क्रीनियम, ठीक है, समझ आ रही है? दिमाग एक तह के अंदर बंद होता है, ठीक है, खोपड़ी के अंदर एक तह के अंदर बंद होता है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? क्रीनियम। और दिमाग, ये जो क्रीनियम होता है, इसके कितने होते हैं पोर्शन? 1, 2, 3 तह होती हैं। इन 3 तह का नाम और है, ये कहते हैं मेनिंजीस, ठीक है। क्या कहते हैं? मेनिंजीस, ठीक है, मेनिंजीनस, ठीक है, इसका नाम होता है मेनिंजीनस। मेनिंजीनस का क्या काम होता है? मेनिंजीनस ये काम करता है कि इसके अंदर क्या होती हैं? कैपिलरीज होती हैं। क्या होती हैं? कैपिलरीज। मेनिंजीनस के अंदर से कैपिलरीज निकलती है, यानी उन तहों से कैपिलरीज निकलती हैं। कैपिलरीज 2 काम करती है। एक तो ये ऑक्सीजन फराहम करती है, किसको? दिमाग को। ऑक्सीजन क्या दे रही है भाई? ऑक्सीजन। ओ मतलब लिख रहा हूँ, ये जो मेनिंजीनस है, ये क्या करता है? ये इसके अंदर से कैपिलरीज निकलती है, ये देखो, ये इस तरह से कैपिलरीज निकल रही है, इस तरह से निकल रही है। तो ये बेसिकली मेनिंजीनस है। मेनिंजीनस क्या करती हैं? ऑक्सीजन को दिमाग को फराहम कर देती हैं। उसके बाद दूसरी बात यह है, दिमाग के अंदर जो टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है, इनको ग़िज़ा फराहम करती है। और तीसरी बात, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, मेनिंजीनस के 3 काम होते हैं। मेनिंजीनस नंबर 1 ये करती है कि दिमाग को ऑक्सीजन देती है। क्या देती है? ऑक्सीजन। आप ये लिख देंगे, मेनिंजीनस जो है वो नंबर 1 दिमाग को। दूसरी बात, ये दिमाग की हिफाजत करती है। क्या करती है? हिफाजत। और दिमाग के अंदर जो टिश्यूज़ होते हैं, उनको ग़िज़ा फराहम करती है। क्या? ग़िज़ा फराहम करती है, ठीक है। अगली बात जो लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट बात है, वो मैं आपको पढ़ाने लगा हूँ। दिमाग के अंदर फ्लूइड से भरे वेंट्रिकल्स होते हैं, जो स्पाइनल कार्ड के अंदर मौजूद सेंट्रल कैनाल से मुंसलिक होते हैं। स्पाइनल कार्ड, ठीक है। जी, दिमाग के अंदर फ्लूइड से भरे वेंट्रिकल्स होते हैं, जो स्पाइनल कार्ड के अंदर मौजूद सेंट्रल कैनाल से मुंसलिक होते हैं। कंसीडर कर लें, ये दिमाग है, ठीक है। दिमाग के अंदर होते हैं वेंट्रिकल्स। क्या होते हैं?
वेंट्रिकल्स, ये वेंट्रिकल्स क्या होते हैं? ये फ्लूइड से भरे होते हैं। ठीक है, ये फ्लूइड्स के साथ भरे होते हैं। इधर ये एक कार्ड होता है, ये इसका नाम होता है स्पाइनल कार्ड, इसका नाम है स्पाइनल कार्ड। स्पाइनल कार्ड के साथ जुड़े वेंट्रिकल, दिमाग के अंदर वेंट्रिकल्स होते हैं, वेंट्रिकल्स के अंदर फ्लूइड्स होता है और ये फ्लूइड्स भरा हुआ होता है। ये वेंट्रिकल्स भरे होते हैं फ्लूइड से और ये जो वेंट्रिकल्स है वो किसके साथ मुंसलिक हो जाते हैं? स्पाइनल कोड के, स्पाइनल कार्ड के साथ, स्पाइनल कार्ड के साथ। ठीक है, तो ये दिमाग है, ये पूरा दिमाग है। दिमाग के अंदर वेंट्रिकल्स होते हैं, वेंट्रिकल्स किससे भरे हुए हैं? फ्लूइड से, फ्लूइड से भरे होते हैं और मुंसलिक किससे हो रहे हैं? स्पाइनल कार्ड से। उसके बाद वो कह रहे हैं वेंट्रिकल्स और सेंट्रल कैनाल मौजूद फ्लूइड्स को सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड्स कहते हैं। और इस फ्लूइड्स का नाम क्या होता है? इसका नाम होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड्स। ठीक है, ये इसका मुकम्मल नाम होता है। ठीक है, तो आपने पढ़ा क्या? आपने सबसे पहले जो बात पढ़ी वो ये पढ़ी कि दिमाग बेसिकली एक क्रेनियम के अंदर बंद होता है। उस क्रेनियम एक तह होती है, उसके अंदर बंद होता है जिसका नाम क्रेनियम होता है। क्रेनियम के अंदर 3 तह होती हैं जिसे मेनिन्जीर कहते हैं। मेनिन्जीर के अंदर से कैपिलरीज निकलती है, दिमाग के टिश्यूज़ को की हिफाजत करती है, दिमाग को ऑक्सीजन देती है, दिमाग को ग़िज़ा देती है। फिर मैंने अगली बात जो पढ़ाई, मैंने कहा दिमाग के अंदर वेंट्रिकल्स होते हैं, वेंट्रिकल्स के अंदर फ्लूइड्स भरा हुआ होता है। ये वेंट्रिकल्स स्पाइनल कार्ड के साथ मुंसलिक हो जाते हैं, मुंसलिक मतलब जुड़ जाते हैं। और इन जो वेंट्रिकल्स के अंदर फ्लूइड्स होता है उसका नाम क्या होता है? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड्स होता है, इसका नाम है। ठीक है जी, वीडियो कैसी लगी? अगली वीडियो का इंतज़ार करिएगा कुछ ही दिनों बाद, यानी कि कल इंशाअल्लाह मैं नेक्स्ट जो वीडियो बनाने लगा हूँ वो दिमाग के पार्ट्स पे बनाने लगा हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के साथ। लेकिन अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, अगर कहीं समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में आपने कमेंट्स ज़रूर करना है। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो आपने लाइक करना है सब। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अल्लाह ताला आपको खैरियत से रखे।